सेना स्थापना दिवस पर और जानकारी के लिए नंदिता हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नंदिता, ये बताइए हमें, आज 87वां वायुसेना दिवस मनाया गया है, क्या खास संदेश रहा आज के इस दिन का? ममता, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप जानती हैं कि 8 अक्टूबर 1932 को जब ब्रिटिश इंडिया होता था, तब इंडियन एयरफोर्स, जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स जानी जाती थी, तब उसकी स्थापना हुई थी। तो 8 अक्टूबर को रेजिंग डे माना जाता है। और आज का दिन ये भी है जिसमें हम अपने मार्टर्स को, यानी कि हमारे जो एयरफोर्स के शहीद हैं, एयर वॉरियर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनको याद करें, चाहे वो उड़ान भरते थे या ग्राउंड पर ड्यूटी करते थे। और एक ये भी दिन है जब हम अपनी अचीवमेंट्स को याद करें। तो ये दिन रहा जिसमें आपको जो हिंडन पे एयरफोर्स डे की परेड और फ्लाई पास्ट हुई, उसमें खूब आपको देखने को मिला, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3-4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, एयरफोर्स चीफ ने अपनी स्पीच में खुद 2 बार जिक्र किया कि बालाकोट पे जो हमने अटैक किया, काउंटर टेररिस्ट स्ट्राइक करी, उससे हमने काउंटर टेररिज्म का, पुलवामा का बदला लिया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताया और उसको उन्होंने सैल्यूट किया। दूसरा, आपने देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, जो कि जिन्होंने अपनी MiG-21 बाइसन से 27 फरवरी इस साल एक F-16 पाकिस्तानी F-16 को गिराया था, उन्होंने भी आज एक उड़ान भरी। तीसरा, एक नई फॉर्मेशन इस बार आपने देखी होगी फ्लाई पास्ट में, जिसका नाम था एवेंजर्स फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के अंदर आपने वो MiG-21 बाइसन्स और मिराज एयरक्राफ्ट को देखा होगा। एवेंज का मतलब ही होता है बदला लेना। तो उस फॉर्मेशन के अंदर आपने उन एयरक्राफ्ट को देखा जिन्होंने 26 फरवरी को इस साल बालाकोट में काउंटर टेररिस्ट स्ट्राइक करी, और उससे अगले दिन जब पाकिस्तानी F-16 ने हमारे एरिया में आकर घुसपैठ कर बॉम्ब करने की कोशिश की हमारे इंस्टॉलेशंस को, तो विंग कमांडर वर्तमान और उनकी जो बाकी स्क्वाड्रन थी 51 स्क्वाड्रन, उनकी फॉर्मेशन, उन एयरक्राफ्ट को इस एवेंजर्स फॉर्मेशन में शामिल किया गया। और जो यूनिट साइटेशंस भी आपने देखे आज, जो अलंकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, या इन्वेस्टिजर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स देना, उसमें भी आपने देखा होगा ममता, और हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि नंबर 9 स्क्वाड्रन और 51 स्क्वाड्रन। नंबर 9 स्क्वाड्रन वो स्क्वाड्रन थी मिराजेस की, जिसने बालाकोट टेररिस्ट कैंप पर एयर रेड की थी। और नंबर 51 स्क्वाड्रन, जो कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन, जो कि जिसने F-16 का, पाकिस्तानी F-16 जो घुसपैठ कर रही थी 27 फरवरी को, उसका मुकाबला किया और इनको सम्मानित किया गया था इनकी जांबाजी के लिए। लेकिन अंतिता, ये भी बताइए हमें कि जिस तरीके से हमने देखा कि वायुसेना प्रमुख के संबोधन में वायुसेना के आधुनिकीकरण की बात की गई है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र को कवर कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि पिछले 5-6 सालों में वायुसेना नहीं बल्कि हमारी सेनाओं को मजबूत करने के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए कुछ खास कदम उठाए गए हैं और ये प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखती है सरकार की ओर से? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा ममता, और आपसे शायद पिछले हफ्ते भी किसी और मुद्दे पर बात हो रही थी, तो यही मैंने बताया था कि जो एक्विजिशन होता है या मॉडर्नाइजेशन जिसको आप कहते हैं अपने इक्विपमेंट, वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, वो लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि, और हर एक चीज़ के ऊपर अगर आप निशान, ऑपोजिशन या मीडिया निशान, सवालिया निशान लगा देता है, तो वो प्रक्रिया और डिले हो जाती है। लेकिन इस सरकार ने बगैर उसकी परवाह करे बहुत ही जल्द, आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में जितने इक्विपमेंट, चाहे एयरफोर्स की ही बात करें तो अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, जो हमारे चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, ये आए हैं। उसके बाद तेजस की, अभी आज ही चीफ ने कहा और स्क्वाड्रन्स इंक्लूड की जाएंगी। ये फॉरेन ही नहीं, इंडियन, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी एक्वायर करने का काम चल रहा है। सबमरीन नेवी की बात करें तो, लेकिन आप एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को जब दशहरा है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शस्त्र पूजा कर रहे हैं फ्रांस में, और रफेल की डिलीवरी, रफाल एयरक्राफ्ट की फाइटर जेट की डिलीवरी ले रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है ये जब हथियारों को लिया जाता है, लेकिन देख लीजिए सितंबर 2016 में रफाल की जो डील थी वो फाइनल की गई थी, और 3 साल के बाद हमको पहला रफाल आज मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि मई 2020 तक की जो बात की जा रही है कि हमारे रफाल जो है हमारे भारतीय आसमान में उड़ान भरने लगेंगे, ये भी जरूर संभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, शुक्रिया।